जय सिया राम। जय माता दी। श्री लक्ष्मी नारायण वैदिक ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ नए विषय वस्तु को लेकर। 2024 में शारदीय नवरात्रि विशेष पे आधारित ये वीडियो मैं आप सभी के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदू धर्म सनातन धर्म के पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ माना जाता है, जो इस बार 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को पूरे देश और विदेशों में पूरे हल्लो हलास से मनाया जाएगा। ज़्यादातर बंगाल और टाटा नगर जमशेदपुर जैसे क्षेत्रों में यह पर्व अधिकतर मात्रा में मनाई जाती है। अगर बात करें माता रानी की आगमन की, तो शास्त्रों में बतलाया गया है। आइए जानते हैं कि इस बार माता रानी का आगमन किस वाहन पे हो रहा है और इनका विदाई का वाहन क्या होगा। तो आइए जानते हैं श्लोकों के माध्यम से। शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौम तुरंग में गुरु शुक्र च दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। अगर नवरात्रि का शुरू होने का दिन रविवार और सोमवार हो, तो देवी का आगमन हाथी से होता है, जो जल की वृष्टि करने वाला माना जाता है। अगर देवी का आगमन शनिवार और मंगलवार होता है, तो राजा और सरकार को पद से हटना पड़ सकता है। गुरुवार और शुक्रवार को हो तो दोला या खटोला पर देवी का आगमन होता है, जो जनहानि रक्तपात्र होना बताता है। इस बार देवी का आगमन दोला, अगर अपनी भाषा में कहे तो डोली या खटोला पर हो रहा है, जो जन की हानि रक्तपात होना सुनिश्चित है। अगर बात करें देवी की विदाई की, तो शास्त्रों में बताया गया है। शशि सूर्य दिने यदि सा बीजया महिषागमे न रोजा सुख करा शनि भौम यदि सा बीजया गजवाहन नगासु वृष्टि करा सूर्यराज गुरो यदि सा बीजया नरवाहन नगा शुभ सौख्य करा। विजयादशमी यदि रविवार या सोमवार की हो, तो माँ दुर्गा का प्रस्थान महिष यानी भैंस पर होता है, जो संपूर्ण देशों में सुख को देता है। यदि विजयादशमी शनिवार और मंगलवार की हो, तो मुर्गा के वाहन पर जाती है, तब जनता विफल तबाही का अनुभव करती है। यदि बुधवार और शुक्रवार को विजयादशमी हो, तो माता रानी हाथी पर गमन करती हैं, तब शुभ वृष्टि देती है। गुरुवार को विजयादशमी हो, तो मनुष्य का सवारी होता है, जो माँ सुख शांति देती हैं। लेकिन इस बार विजयादशमी 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को पड़ रही है। इस बार माता रानी का गमन का वाहन मुर्गा है, जो जनता को विफल तबाही का अनुभव संपूर्ण देशों में विदेशों में पूरे विश्व में अनुभव कराएगी। अगर बात करें
शुभ मुहूर्त की, तो शुभ मुहूर्त कब करें, कलश स्थापन कितने बजे से कितने बजे से करें, उसका मुहूर्त क्या है, तो आइए जानते हैं। द्विज स्वभाव लग्न एवं शुभ का चौघड़िया प्रातः 6:24 से प्रातः 8:45 तक है। अगर बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो प्रातः 11:52 से दोपहर के 12:39 तक रहेगा। अगर वही बात करें चर लाभ अमृत योग चौघड़िया की, तो प्रातः 10:48 से दोपहर के 3:12 तक रहेगा। अगर वही बात किया जाए कि किस दिन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त पड़ रही है, तो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त का मतलब होता है कि किस दिन किस समय कलश स्थापना करें, कौन से समय कलश स्थापन का होता है, उसके बारे में आज बातें करने वाले हैं। कन्या लग्न हो व शुभ का चौघड़िया हो, इस बार पड़ रही है प्रातः 6:24 से प्रातः 7:52 तक रहेगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि 6:24 से कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त और शुभ चौघड़िया और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त का आगमन हो रहा है। इतने 6:24 से 8 बजे तक कलश स्थापन आप अपने घरों में किसी भी ब्राह्मण से आप करा सकते हैं जो कर्मकांड से संबंध रखता हो, जो विधि विधान को जानता हो। उस विधि विधान के अनुसार आप कलश स्थापन कर अपने घर में शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिवस से पारायण कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। पूजन पाठन का जो समय है, उस समय के अंतराल में आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर वही बातें करें देवी पुराण के अनुसार, प्रातः के समय ही देवी का आवाहन, कलश स्थापन व पूजन करने का महत्व को बतलाया गया है। देवी पुराण में द्विज स्वभाव लग्न युक्त प्रातः काल देवी का आवाहन एवं घट स्थापना, या अपनी भाषा में कहे तो कलश स्थापन पूजन करने का विधान बतलाया गया है। इस दिन जितना सुबह हो उतना सुबह कलश स्थापन करके पूजन प्रारंभ कर देना चाहिए। नवरात्रि के दिन क्या करें और क्या नहीं करें, चलिए इसका भी विचार कर लेते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन से ही माता रानी का पूजन करना चाहिए और पानी नारियल किसी दुर्गा मंदिर में माता रानी के सामने लाल वस्त्र में उसे लपेटकर भेंट करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आता है। 9 दिनों तक लगातार माता रानी का दूध से, गन्ने के रस से, दही से, छाछ या मट्ठा से, अनार के रस से, संतरा के रस से, मौसमी के रस से, शुद्ध देसी गाय के घी से और सरसों के तेल से अभिषेक करने से
बड़े से बड़े ग्रह का नाश होता है। घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, लक्ष्मी की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति और गृह कलेश जैसे दोषों का शमन होता है। इस दिन कनकधारा स्तोत्र श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए और कनकधारा स्तोत्र और इस श्री सूक्तम के पाठ के द्वारा अभिषेक करानी चाहिए। ऐसा करने से व्यापार में वृद्धि, घर में बन रही कंगाली और लक्ष्मी का आगमन होता है। व्यक्ति धनवान, सुख, समृद्धि, शांति, आरोग्यता, पुत्र की प्राप्ति, ऐश्वर्यता को प्राप्त करता है। आइए जानते हैं व्रत विधि क्या है, व्रत कैसे करना चाहिए, व्रत में क्या क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिनों तक उपवास करना चाहिए। हो सके तो 9 दिनों तक फलाहार करे या फिर एक समय भोजन करना चाहिए। शुद्ध देसी घी से भोजन बनाए, सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का त्याज्य करना चाहिए। हस्त मैथुन, संभोग आदि क्रिया से बचना चाहिए। चारपाई, पलंग या चौकी पर शयन नहीं करना चाहिए। नीचे जमीन पर शयन करना चाहिए तथा रात्रि काल में माता रानी का भजन कीर्तन करना चाहिए। इस दिन श्रद्धापूर्वक किया गया पूजन पाठन व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। माता रानी की कृपा सदैव परिवार के सभी लोगों पे बनी रहती है। माता रानी की पूजन करने से घर में बन रही सभी प्रकार की कलेश, दुख, पुत्र की प्राप्ति, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। दुखों का शमन होता है। सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति हर बंधन से मुक्त हो जाता है और वह अंत समय में वैकुंठ में निवास करता है। ऐसा करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती है। इसलिए माता रानी की पूजन अर्चन करना चाहिए। इन्हें एक अड़हुल का फूल या अपराजिता का फूल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन में कभी कष्ट की जैसी स्थिति नहीं बनती है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक माता की पूजन अर्चन करते हैं। तो चलिए अब हम लेते हैं इजाज़त। जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण, जय माता दी। अगर आप हमारे वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें।